हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ चुके हैं। आज हम टेंसर क्वांटिटीज़ पढ़ने वाले हैं। तो क्या होती है टेंसर क्वांटिटी? तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है जैसे कि टेंसर क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और साथ ही साथ किसी न किसी प्लेन होता है जिसमें वो एक्ट कर रहे होते हैं। तो यदि मैग्नीट्यूड बस होता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। या अगर मैग्नीट्यूड के साथ उनमें डायरेक्शन की भी नीड होती है तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। बट उनमें अगर प्लेन की भी नीड होती है कि वो किस तरीके की वो एक प्लेन में वर्क कर रही होती हैं, तो इस तरीके की जो क्वांटिटी होती है वो टेंसर क्वांटिटी होती है। अब हम जो टेंसर क्वांटिटी है उन्हें किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम उन्हें उनके जो टाइप होते हैं हम उन्हें ऑर्डर के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है जीरो ऑर्डर टेंसर। तो जीरो ऑर्डर टेंसर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। जनरली जो स्केलर होते हैं उनके लिए हम यूनिट की ही नीड होती है। जैसे कि मास की ही बात कर लेते हैं। यदि मास मास जो है हमें उसके लिए डायरेक्शन की नीड तो होती नहीं है, हमें केवल इस यूनिट की ही नीड होती है। हम जनरली केजी ही लिख देते हैं। जनरली उसे केजी, किलोग्राम, ग्राम इस तरीके से लिख के उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, वो जीरो ऑर्डर टेंसर होते हैं। और इनमें नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं, 3⁻0 यानी कि 1। तो यहाँ पर 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने उसे कौन से स्पेस में लिया हुआ है। तो हमने उसे 3D स्पेस में ले रहे हैं। यहाँ पर 3⁻0 यानी कि जीरो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है। तो इसलिए इसके जो नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, 1। यानी कि एक ही कंपोनेंट में इसे हम पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पूरी तरीके से स्केलर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हाँ, नाउ जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। तो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्या होते हैं, वो होते हैं हमारा वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में जनरली हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी नीड होती है। इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं, 3⁻1। तो 1 क्या है, यहाँ पर ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए हमारे, 3। यानी कि 3D स्पेस में 3। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी को हम जनरली क्या लिख सकते हैं, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। यानी कि हमें यहाँ पर 3 कंपोनेंट की नीड होगी। यानी कि हम यहाँ पर जो वी यहाँ पर आई जे के क्या होंगे, आई जे के हमारे यूनिट वेक्टर होंगे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम उसे 3D स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होगी और साथ ही साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। तो जो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर। ना अब हम मूव करते हैं सेकेंड ऑर्डर टेंसर की ओर। इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट 3⁻2 यानी कि 9 होते हैं। अगर हम यहाँ पर 4D स्पेस ले लेते हैं सेकेंड ऑर्डर टेंसर के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4⁻2। 4 मीन्स 4 का स्क्वायर यानी कि 16 कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे पास। जनरली अगर हम 3D स्पेस में बात करते हैं तो हमारे पास सिंपली जो एग्जाम्पल होते हैं सेकेंड ऑर्डर टेंसर के, वो होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर होता है इसे हम 4D स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये सेकेंड ऑर्डर टेंसर होता है। अब हमने यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाया हुआ है, तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। इसके 9 कंपोनेंट हैं, यहाँ पर आप में देख सकते हैं एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड। तो यहाँ पर आई एक्स एक्स क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओनली इन एक्स डायरेक्शन। आई एक्स वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन आई एक्स वाई प्लेन। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लेन की बात कर सकते हैं। आई एक्स जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स जेड प्लेन, यानी कि ये वाले प्लेन में बात करेंगे। आई बाई एक्स तो सेम इस वाले प्लेन में बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आई वाई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन वाई डायरेक्शन। आई वाई जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन वाई जेड प्लेन। तो इस तरीके से हम इन सभी को भी समझ सकते हैं। डिस्क को हम डिस्क के लिए निकाल सकते हैं। हम बहुत सारे जो हमने पढ़ रखे हैं उनके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। नाउ सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारा यहाँ पर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्ट्रेस में भी क्या है, हमारे 9 कंपोनेंट है। ये भी सेम उसी तरीके से एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स जेड प्लेन में। तो यहाँ पर मैंने एक क्यूब दिखाया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूब जनरली स्ट्रेस कब 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 स्ट्रेस जो है यहाँ पर कब आएगा, तो स्ट्रेस आएगा जब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट फेसेस पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे इस फेस पर, इस फेस पर, इस पर, इस पर।
और इन सभी फेजेस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे इसके यूनिट एरिया पे, तो यहाँ पर स्ट्रेस होगा कुछ ना कुछ। तो इस प्लेन पर स्ट्रेस को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जैसे कि हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो ये यहाँ पर, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन, अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं और इनके अपोजिट डायरेक्शन जैसे कि बाई एक्स, तो उन पर भी क्या होगा, सेम फोर्स ही होगा। बट जो है ने साइन जो है वो उसका चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लिखा हुआ है, इसके भी 9 कंपोनेंट हैं इसी तरीके से, डिफरेंट डायरेक्शन में और डिफरेंट प्लेन में। अब हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर इज अ टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर बट इन 4D स्पेस। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 4 to the power 4 स्क्वायर मीन 16। तो हमने यहाँ पर जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर दिखाया भी हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर किस तरीके से इसके 16 जो है कंपोनेंट हैं। ये ई एक्स अपॉन सी, ई वाई अपॉन सी, ई जेड अपॉन सी, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक सेकेंड ऑर्डर टेंसर हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।